सर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका फेवरेट है और मुझे आपसे बात करके वो टॉपिक मेरा फेवरेट हो गया, जो आप एक हमने कहते हैं ना सपने बेचने की दुकान। मुझे आपने कोचिंग के लिए कहा था कि अरे सपने बेचते हैं। कोई तो कहता है राजा बनाएंगे, कोई कहता है हिम्मत मत हारना। तो ये जो कोचिंग वाला है जिसके चक्कर में मान लो सरकारी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की कोचिंग, आईआईटी जेई, अगर 1 लाख आदमी तैयारी करना चाहता है तो 10 लाख तैयारी कर रहे हैं। जिसको 1000 आदमियों की आईएएस बनने की इच्छा है, लेकिन 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कोचिंग ने सपने भयंकर बेच दिए। तो इस स्कैम के बारे में 2 शब्द आपसे। पहले आईआईटी की किसी को तैयारी करनी है, कंपटीशन बढ़ा कैसे लोग, तो कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ। कैसे बढ़ा? इन्हीं की वजह से बढ़ा। एक बच्चा 12th करेगा, उसके बाद आईआईटी की तैयारी करेगा, 1 साल मौका, आईआईटी निकला ठीक, नहीं तो एआई ट्रिपल या फिर स्टेट के किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेगा। इन लोगों को लगा यार 12th करके जो बच्चा आ रहा है वो बहुत आ नहीं रहा कोचिंग में, ऐसा करते हैं 11 से शुरू करते हैं। इन्होंने एक नया पहले नाम रखा था विजया कोर्स, विजय होगी आपकी। कोर्स के नाम ऐसे रखते हैं, विजय, संकल्प। फिर विजेता कोर्स आ गया एक, 11th के बाद होगा। इनको लगा मजा नहीं आ रहा यार, 10th के बाद आईआईटी की तैयारी शुरू करो। ये पहले आईआईटी में चला था, 8th तक ये लोग पहुंच गए थे। इनका अगला टारगेट था कि हम 5th तक पहुंचेंगे और फिर फर्स्ट तक। ये मैं आपको इमेजिनेशन में ले जा रहा हूं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर इनका टारगेट था कि हम माँ के पेट से ही बच्चे को एबीसीडी सिखा के लाएंगे, अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई कराएंगे, बेटा पढ़ो एबीसीडी। और फिर बताएंगे भी गुप्ता जी का बेटा अभी 3 महीने का ए से जेड तक सुना रहा है, आपका बेटा बाहर आने वाला है, अभी तक सी तक नहीं सुना पा रहा है। फिर माँ चिंताएं कर रही हैं, चिंताओं में जो बच्चे पहले 2.5 किलो के हो रहे थे वो अब 50-50 ग्राम के हो रहे हैं। पर्स में माल लिए घूम रही हैं, सोनू नहीं दिख रहा पर्स में। तो इनका टारगेट वो था। अब यही सेम चीज मैं आपको बताता हूं, पता है किस में आ गई? यही सेम चीज आ गई आईएएस में। आपको पता है तुषार भाई? आपको नहीं पता? 10th क्लास के बाद आईएएस की तैयारी हो रही है। 10th क्लास के बाद बच्चे को, जब बच्चा ये बात समझने योग्य ही नहीं है कि व्हाट टू डू इन हिज लाइफ, उसको अपनी जिंदगी में करना क्या है, आपने थोप दिया आईएएस बनेगा। अब 10th के बाद कोचिंग खुल गई कि 10th के बाद हम आपको अपने हॉस्टल में बुलाएंगे, पर मंथ फीस लगी। हॉस्टल में हम सब कुछ देखेंगे कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा, देखेंगे कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी कि बच्चे को 10th क्लास के बाद आप हमारे पास भेज दो, सब कुछ हम देखेंगे। कुछ नहीं देखना भाई साहब, इनके 30,000 रुपए महीने के सीधे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये उसको क्या कह रहे हैं कि 7 साल बाद आईएएस बनेगा। अब किसको ये वादा याद रहेगा 7 साल बाद वाला? वही मोदी जी 2047 विकसित देश, वैसे ये वाला वादा है कि 7 साल बाद बच्चे का बीच में मन होगा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, माँ बाप से उसके बच्चे के सपनों के पैसे ऐंठ लिए। ये चल रहा है। तो कोचिंग ऐसा नहीं है कि कोई दूध की धुली है, सब खराब है। मैं जब पहले किसी कंपनी के साथ पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद हमें लोगों ने बोला यार आपको अपना शुरू करना चाहिए, फंडिंग लेकर के हमने भी शुरू किया। जब हमने शुरू किया और मैंने 1 साल के अंदर ये पाया कि यहाँ तो सब कुछ अनएथिकल है। दिवाली पे कैसे बच्चों को जब ये बोला जाता था हमें भी इन्वेस्टर के द्वारा कि ये बोलो जाके कि तुम्हारे भले के लिए लिमिटेड सीट है, ये है वो है, हम ये सब कुछ नहीं बोल पाए। हमारा इन्वेस्टर से ही झगड़ा हो गया, हम अलग अलग हो गए कि भाई हमारी आपकी विचारधारा मिलेगी नहीं, हम नहीं कर सकते ये सब काम। तब हमें समझ में आया कि पीछे की कहानी क्या होती है। कि ये सब बोला जाता है कि टीचर जाएगा क्लास में, कितनी फीस है? 3,000, ठीक है भाई 2,500 कर दो इसको, ताकि वो बच्चों को पता चलेगा देखो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ किया है। जबकि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, सब अपना पेट भर रहे हैं हर तरीके से। गुरुजी सेल्समैन हो गए भी। हाँ, गुरु नहीं है, सेल्समैन। सेल्समैन हो गए। बेचना गलत नहीं है, इंपल्सिव बाइंग गलत है, जबरदस्ती बेचना गलत है, लोभ या लालच देकर बेचना गलत है, हर बच्चे को ये कहकर बेचना गलत है कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, ये सब कुछ गलत है। अनइथिकल नहीं होना चाहिए। बाकी आप पढ़ाते हैं, आप गुरु दक्षिणा डिजर्व करते हैं, बच्चा अपने आप ढूंढ के आपसे पैसे दे देगा और पढ़ लेगा। लेकिन उस चीज की हाइप बनाना, पढ़ाई से ज्यादा पीआर के चैनल बनाना कि गुरुजी चप्पल पहन के रिक्शे से उतर रहे हैं, ये सब दिखाना, बिहाइंड द सीन बना करके वो रीच क्रिएट करना, और बच्चे के एक तरफ ये ज्ञान देना कि समय बचाओ, अपना समय सही चीजों में लगाओ, फिर उसे ही गलत चीजें दिखाना, ये सब करके कोचिंग इंडस्ट्री या कहें कोचिंग की डायरेक्शन भी गलत दिशा में चलेगी। लेकिन राहुल जी आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि भगवान का स्क्रीन प्ले बहुत गजब है। वो जिस तरीके से देता है उसी रास्ते से छीन लेता है जब उसे पता चलता है कि मैंने गलत हाथों में कुछ दिया है। तो सब सामने आएगा और आ भी रहा है। जिन जिन लोगों ने गलत किया है, जिन जिन लोगों ने अनैतिकता का पाठ पढ़ा है, वो सब नीचे आएंगे।